वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, कुछ आप ही लोगों के सवालों का उत्तर देने वाले हैं, जैसे कि आप ही लोगों ने पूछा है। तो सबसे पहले फार्मिंग ब्लॉग भैया पूछते हैं हमसे, 5 ईयर्स के फाइनेंस में कितना ब्याज लगेगा भाई, बता दीजिए। ओके, तो अगर आप मतलब 5 ईयर्स का फाइनेंस कराते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसी में से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। जैसे वो आपके लोन अमाउंट पे होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए की बता देता हूँ। जैसे 1 लाख रुपए की कितनी लगेगी आपको ब्याज दर। तो सबसे पहले हम इसका कैलकुलेटर खोल लेते हैं, सबको इसको क्लियर कर देता हूँ। अब इसके बाद अब हम आपको बताते हैं, जैसे 1 लाख का आपने फाइनेंस करवाया, भी 1 लाख हो गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। अब हमारी इसमें 8% ब्याज दर लग रही है मिनिमम। अगर वो 7 भी बताते हैं तो 7% हो गई। तो 7 इसमें 7,000 मान लीजिए आप, मोटी मोटा 7,000 हैं। तो गुणे नहीं करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, सॉरी मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया। 7,000 तो पूरी 1,07,000 रुपये हो गई। ठीक है, अब 1 लाख की हमें 7,000 लग रही, तो 7,000 को पहले हम डिवाइड करेंगे। 7,000 गुणे 5 साल, तो 1 साल की 35,000 रुपये ब्याज हो गई। एक मतलब 5 साल की ये आपकी ब्याज है। ठीक है, अब ब्याज प्लस मूलधन, अब जैसे मूलधन हो गया आपका 1 लाख रुपये, तो टोटल 1,35,000 हो गया, डिवाइड बाई। अब ये लोग आपसे क्या करेंगे, 59 महीने की किस्तों में लेंगे। 59 महीने हैं, तो 59 महीने मतलब 59 महीने में आपकी किस्त आएगी 2,288 रुपये की किस्त आएगी। तो इसी तरह से आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि 5 लाख का हो गया, तो 5 लाख का हो गया, जैसे 7 पना 35,000 रुपये प्रति साल। 5 लाख का अगर आप कराते हैं तो 35,000 हुआ, 35,000 गुणे 5 साल कर देते हैं, 1,75,000 रुपये ब्याज लग गई। इस हिसाब से ये आपका प्राइवेट फाइनेंस है। मतलब मैं एक 7% पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे 7% पे बता रहा हूँ, 7। ठीक है, जब आप ऑफर लेटर लेंगे तो ऑफर लेटर में वो लोग वो कर लेंगे, ये एक प्राइवेट फाइनेंस का है। ठीक है, अब थोड़े सवालों पे भैया का सवाल क्लियर हुआ, कितनी ब्याज लग जाएगी आप इस हिसाब से जोड़ लीजिए कि आप 2 लाख डाउन पेमेंट जमा करते हैं, या 5 लाख डाउन पेमेंट जमा कर रहे हैं, या 7 लाख रुपए डाउन पेमेंट जमा कर रहे हैं। और हाँ, मैं इसमें एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ कि जैसे कि अगर आपके पास बैंक से लोन कराने के लिए कागज़ क्या क्या होने चाहिए। जैसे बैंक से आप लोन कराते हैं तो आपके पास कागज़ क्या क्या होने चाहिए। जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में, जैसे प्राइवेट सेक्टर में कुछ बैंकें आती हैं, जैसे आपकी HDFC हो गई, इसके बाद आपकी ICICI हो गई, ICICI, और इसके बाद यूनियन बैंक हो गई। ये आपकी प्राइवेट सेक्टर पे आती हैं। अब प्राइवेट सेक्टर पे आप सोच रहे हैं कि यार अगर हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, या फॉर्म नंबर 16 नहीं है, ITR नहीं है, क्योंकि जब भी आप बैंक में जाएंगे वो आपसे क्या कहेंगे, भैया ITR दे दो। लेकिन जब आप HDFC में जाएंगे आप कहेंगे कि नहीं भैया हम कृषि आदमी हैं, मतलब किसान आदमी हैं। तो आपको अपने ज़मीन की, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे रख लो, 5 लाख का आपको फाइनेंस कराना है, तो 5 लाख के लिए आपको मिनिमम 5 से 6 बीघे की खतौनी लेके जानी होगी। 5 से 6 महीने की खसरा खतौनी आपको निकलवा के उनको देनी होगी, क्योंकि वो लोग सिक्योरिटी के तौर पे आपका रखे रहेंगे। अगर बाय द वे आप जीवन में कभी किस्त ना भर पाए, जैसे आपने गाड़ी ले ली, अभी हमारे यहाँ मतलब यार्ड बना हुआ, मेरा दोस्त उस पर काम करता है, उस पर बहुत सारी गाड़ियाँ खींच के आती हैं। जैसे कुछ गाड़ियाँ महिंद्रा से फाइनेंस हैं, कुछ गाड़ियाँ HDFC से फाइनेंस हैं, कुछ HDB से फाइनेंस हैं। अगर आप लोग मतलब क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि भैया आप दिखा दो, तो मैं आपको यार्ड भी दिखा सकता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्टर और बहुत सारी बुलेरो बाइक जो श्री राम यूनियन से या हीरो क्रॉप से फाइनेंस हैं, वो सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो मैं आपको वही चीज़ दिखा दूंगा। तो भैया का क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये अपना कितना डाउन पेमेंट जमा करते हैं वो चीज़ मैंने बता दी कि खतौनी से। इसके बाद हमारे भैया, इनका नाम है सुखराम भैया, बोल रहे हैं वेरी गुड न्यूज़ भैया, थैंक यू आपको सपोर्ट करने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऑफ़र लेटर क्या होता है, ठीक है, ये भी एक अच्छा सवाल है। ऑफ़र लेटर कुछ इस प्रकार का होता है, मेरे पे अभी है तो नहीं। जैसे मान लीजिए आप 5 लाख का फाइनेंस कराते हैं, तो 5 लाख का फाइनेंस है,
हैं। इसके बाद आपकी उम्र के हिसाब से आपका बीमा, जैसे 15-16 हज़ार का बीमा, ये प्राइवेट फाइनेंस के लिए है, ये बैंकों पे कोई ऐसा सीन नहीं होता है। 16 हज़ार का बीमा हो गया हैं। इसके बाद आपका 4500 फाइल चार्ज, 1% पे आउट, 5,000 रुपये पे आउट, मतलब वो 1% प्रोसेसिंग आपसे लेंगे। जैसे श्रीराम हो गया और महिंद्रा हो गया और हिंदुजा लीलैंड हो गया, ऐसे मतलब और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट फाइनेंस देती हैं। अब प्राइवेट फाइनेंस क्यों महंगी पड़ती हैं? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बैंक से ये लोग कर्ज लेते हैं। जैसे आपकी SBI हो गई, ये रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडिया हो गई हैं। बैंक ऑफ इंडिया से ये लोग फाइनेंस ले लेते हैं, जो कि इनको 6 से 7% पर बिजनेस लोन के हिसाब से दे देते हैं। यही ब्याज को ये लोग 15 से 20% ले लेते हैं, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि सिर्फ 6%, लेकिन वो लगती है एक्चुअली में 15 से 20% है बैंक के कंपेरिजन में। अगर आप बैंक से कंपेरिजन करते हैं तो आपका 15 से 20% लगती है। तो इस हिसाब से वो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं, उसमें आपसे बीच में प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आपकी एक किस्त भी बाउंस हो जाती है तो आपको 500 से 700 रुपये बाउंसिंग चार्ज, 216 रुपये आपके खाते से कटेंगे, जिस खाते से आपकी किस्त जाती है इतना पैसा आपके खाते से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अभी आपको। अब चलिए मैं और थोड़े क्वेश्चन पे नज़र डाल लेता हूँ। भैया सभी भैया ने क्या पूछा है, इसमें क्या भैया ने लिखा हुआ है, मैं कितना आएगा महीने का, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, बोलेरो B6। भैया आपके लोन के ऊपर है, आप कितने साल का लोन कराते हैं वो उस हिसाब से आपकी किस्तें आएंगी। अब मैं इसका कुछ खास एक्सप्लेन कर नहीं सकता, क्योंकि इसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं मैं आपको बता सकता कि कितने रुपए किस्त आती हैं। अब आप हमें बताए होते इसी में लिख देते कि कितने के मैं फाइनेंस कराना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से आपकी किस्तें डिवाइड कर देता मैं अभी की अभी। प्राइवेट से भी कर देता और सरकारी से भी कर देता। तो अब इसका तो ये नहीं, एक्चुअली अगर 5 लाख का आप मिनिमम फाइनेंस कराते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, 5 लाख या 5 लाख का मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप प्राइवेट फाइनेंस से कराना चाहते हैं तो प्राइवेट फाइनेंस का कुछ रूल अलग है। जैसे 35,000 रुपये आपकी सालाना ब्याज हो गई, 35,000 रुपये प्राइवेट फाइनेंस का मैं बता रहा हूँ। ये याद रखिएगा, 5 साल 1,75,000 रुपये प्लस 5 लाख रुपये आपका मूल अमाउंट हो गया, तो 6,75,000 रुपये हो गया। डिवाइड बाई आप 59 महीनों की किस्तें कराएंगी, तो 59 महीनों की किस्तें कराएंगे, गुणे नहीं करना है भाई, भागे करना गलत हो गया। 59 महीने की किस्त आपकी 11,440 रुपये की किस्त आएगी। इसी में एमलेस बीमा का मान लो 40 का 50 हो गया या 60 हो गया या 500 हो गया, इतने से ऊपर नहीं जाएगा ये, अगर आप 5 लाख का कराते हैं। फिर बाकी आप देख लेना कि कितना क्या आता है। लेकिन अगर आप कृषि आदमी, आपके पास खतौनी है, तो आप HDFC बैंक में बेशक जा सकते हैं, वहाँ पे आपको कम ब्याज दर मिल जाएगी। अभी मेरे पे इसमें यूनो SBI तो होगा नहीं, वरना मैं आपको SBI से भी डिवाइड करके दिखा देता। चलिए मैं यूनो SBI आपको डाउनलोड करके तुरंत ही दिखा देता हूँ कि कितना क्या उसमें बनता। देखिए, अब प्राइवेट फाइनेंस का तो मैंने बता दिया है, यूनो SBI डाउनलोड कर देता हूँ इसमें। यूनो SBI इसको डाउनलोड होने देते हैं। अब चलिए मैं और थोड़े क्वेश्चन पे नज़र डाल देता हूँ, लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना आता है। आपने सही जानकारी दी है भैया जी, थैंक यू मेरे भैया अली भैया, आपका धन्यवाद, आपने मेरा सपोर्ट किया। इसके बाद भैया पूछ रहे हैं बोलेरो B6 गाजियाबाद ऑन रोड प्राइस प्लस लोन डाउन पेमेंट कितनी होगी। भैया मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अगर बैंक से कराते हैं तो आपकी ब्याज दर कम होगी। बैंक का मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि बैंक में किस हिसाब से ब्याज लगती है आपको। जैसे आपने 5 लाख रुपए का लोन कराया, 5 का आपने लोन कराया, इसके बाद आपने महीने में 20,000 की किस्त करवा दी, आपके पैसे हैं 20,000 की किस्त बनवा दी, तो आपको 480 का अगले महीना इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब मैं अभी आपको यूनो SBI में डिवाइड करके भी बता देता हूँ कि क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सारी बैंकें एक ही तरह चलेंगी आपकी, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अलग चल जाएंगी। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपको ऑन रोड अगर प्राइस आपको देखना है तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने ही गूगल में सर्च करना है। इस समय तो बोलेरो में काफ़ी सारी छूट आ गई होगी। जैसे हम लोग इसमें सर्च करेंगे, यहाँ पे ये मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि मतलब किसी भी ऐप को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन जो कार देखो वाला है
उसने काफ़ी मतलब बता के रखा है। जैसे आपको B6 लेनी है तो आप B6 लिखेंगे ऑन रोड प्राइस, ये सर्च करेंगे। इसके बाद ये पहला ही लिंक आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करके आपको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ। ये देखिए महिंद्रा बोलेरो। अब इसमें सबसे पहले तो हम वर्जन मतलब वो करेंगे, जैसे आप हमसे B6 का बोल रहे हैं, इसको ब्लॉक कर देते हैं B6। अब ये कार देखो मैं, ठीक है, विद द गेट द ऑन रोड हैं। अब ये इसमें हम लोग अपनी, जैसे आप कहाँ का पूछ रहे हैं, गाजियाबाद, तो इसमें हम लोग सर्च करते हैं अरे भाई गाजी, अबे आ क्यों नहीं रहा, अभी तो आया था। गाजियाबाद 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 कहाँ है? दिखाता हूँ, एक सेकंड में देख लेता हूँ एक बार और कंफर्म करके। अच्छा गाजियाबाद, अबे ये मेरा थोड़ा सा फ़ोन साला ख़राब है। अरे यार हद है, कुछ दबाव अलग कुछ दबाव लग रहा है। GHA जी, देखिए आप देख सकते हैं कैसे हो रहा है मेरा फ़ोन। पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलिए मैं अपने, अरे इसमें सर्च कर लेना भाई, मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब है तो मैं देखिए कुछ भी दब रहा है। चित्रकूट का ही दिखा देता हूँ, CHITKOOT। ये देखिए आपके हर जगह के RTO का रेट अलग होता है बॉस, ये आप याद रखिएगा। देखिए इसका इस समय 9,99,994 एक शोरूम प्राइस चल रहा है। महिंद्रा बोलेरो B6 है आपका RTO। बीमा भी इसमें थोड़ा सा छूट दे के रखा है, बीमा जितने का होगा उतना ही आपको पैसा देना। बीमा में लिखा रहता है एक एक रुपए कि कितने रुपए का बीमा होता है। चलिए मैं आपको अपनी गाड़ी का लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूँ, बीमा मेरे पे रखा भी हुआ है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ फेंक है मेरे में आई। और हाँ भाई ये चीज़ आप याद रखिएगा, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, क्योंकि आप बीमा हमेशा ICICI का करवाएं, क्योंकि मेरे में एक गाड़ी में क्या बोलते हैं लिबर्टी का है, तो भाई उसमें बड़ी ड्रामा हो रहे हैं, क्लेम नहीं पास कर रहे हैं। ये देखिए ये रहा मेरा बीमा, 36,825 रुपये का इसका प्रीमियम कटा हुआ है। बाकी मैं आपको डिटेल नहीं दिखा सकता, इसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, आप पढ़ लीजिएगा जूम करके। ये पर्सनल एक्सीडेंट और ये सब सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ICICI का है, ये देखिए ICICI का है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर कुछ भाइयों के मतलब कमेंट पे नज़र रख लेते हैं। अभी इसको करते हैं कट। फाइनेंस की डिटेल, भैया मैंने फाइनेंस की पूरी डिटेल दे रखी है। ICICI बैंक का भैया वहाँ पे जाके आप वही चीज़ आपको खतौनी देनी होगी या कोई मतलब इनकम प्रूफ, और बस आपका हो जाएगा फाइनेंस। आप स्वतः कराएं, उससे ना कहें, कोई फाइल चार्ज नहीं लगता, ओनली 1705 रुपये फाइल चार्ज हो रहा है। सर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कराना चाहता हूँ। हाँ भैया आप यूनियन बैंक से करा लो, कोई दिक्कत नहीं, बैंक से कराओ, बस यही है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें, आप आराम से करा सकते हो यूनियन बैंक से। वही आपको, अगर आपके पास नौकरी है तो फॉर्म 2 साल का फॉर्म नंबर 16 है और सैलरी स्लिप, बस वही आधार पैन लेके जाना, आपका हो जाएगा। इसके बाद 23 मॉडल लेना है और क्या बोलते हैं 23 मॉडल लेना है भाई, आप लोन SBI से ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल भाई, SBI सबसे अच्छा है। इसके बाद सेकंड मॉडल भैया ने KGF, भैया ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि मतलब क्या सेकंड मॉडल। अब मैंने सारी डिटेल दे दी, अगर आपको कुछ और है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब चलिए यूनो में आपको दिखा देता हूँ कि यूनो में कैसे क्या सिस्टम होता है। ये रहा आपका यूनो, अब थोड़ा सा खुल जाए क्योंकि थोड़ा सा मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। लेकिन मैं आपको जितनी डिटेल दूंगा उतनी मतलब आपको जेन्युइन दूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको मतलब फर्जी हो जाए। न्यू कस्टमर है,
अब इसमें हम लोग सबसे पहले, अरे यार क्या हो रहा है, अब हमको कराना है कार लोन। देखिए मैंने उसका सारी चीज़ बता दी है। समथिंग नेक्स्ट करेंगे। क्या मांग रहा भाई, अच्छा उम्र पूछ रहा है। अरे भाई 2001 है, बस समझ लो, कुछ भी समझ लो यार, हटो। अच्छा ये मिनिमम 1 से 67 साल, 2000। अरे भैया और कम कर ले भाई, ले भाई अम्फो। अरे मेल है भैया, सैलरी, सैलरी अकाउंट है भाई। नेक्स्ट करेंगे। ये क्या पूछ रहा है, नेट मंथली इनकम। भाई 50,000 महीने में सैलरी आती है, बस यही आप रख लो। चेक टू एलिजिबिलिटी के लिए EMI हमें करानी है 20,000 की भाई, और क्या हो जाएगा। अच्छा मतलब 20,000 का। अच्छा कितने का आपको लोन कराना है, ओके। एक बार, 1 मिनट, फिर से करता हूँ। देखिए बताता हूँ, इसमें एक चीज़ में समझ नहीं पाया ना मैं खुद। अरे कुछ भी हो जम, मेल सैलरीड, महीने की इनकम है हमारी 50,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब हमको कितना मतलब लोन कराना, तो भैया ने पूछा था 5 लाख, ठीक है। 5 लाख, पता नहीं क्या बता। चलिए मैं आपको इसका स्क्रीन शॉट कर वो अपने इस वाले फ़ोन से करके मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। इसमें हो नहीं रहा है एक्चुअली, ये दिक्कत कर रहा है, मेरा फ़ोन ख़राब है और मेरे पे दूसरा फ़ोन है भी नहीं जो कि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मतलब अच्छा लगे तो मतलब उसी में बताता हूँ कि कैसे आपको अच्छा लगता है। भैया मैंने आपके सारे कमेंट पिक किए हैं, अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि मैं नया नया हूँ, मुझे कोई चीज़ पता इतनी ज़्यादा है नहीं। मतलब कैसे वीडियो बनाते हैं मुझे यूट्यूब के बारे में इतना नहीं पता, बाकी फाइनेंस के बारे में पूरी जानकारी है। आपको छोटी से छोटी चीज़ में एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको उसमें स्क्रीनशॉट करके, वो स्क्रीनशॉट करके नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है।